हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जैन ऑस्टन का एक नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जैन ऑस्टन 17वीं सेंचुरी की एक बहुत ही पॉपुलर नॉवलिस्ट थी और बहुत सारे फेमस नॉवेल उन्होंने लिखे हैं। ये प्राइड एंड प्रेजुडिस उनका एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस नॉवेल था। हालांकि जैन ऑस्टन के जो नॉवेल हैं वो आगे चल के थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि उसमें आगे चल के बहुत सारे कैरेक्टर जुड़ते चले जाते हैं और कहानी में, स्टोरी में कई सब स्टोरीज़ निकलती चली जाती हैं। यही रीज़न है कि आगे चल के थोड़ा सा प्ले कंफ्यूजिंग, वो नॉवेल कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जैन ऑस्टन ने प्ले का टाइटल जो है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस क्यों रखा है। जैसा कि आपने सेंस और सेंसिबिलिटी पढ़ा होगा, तो सेंस एलिनोर के लिए यूज़ किया गया था क्योंकि वो अपने वो सेंस का यूज़ करती थी कोई भी डिसीज़न लेने में, और मैरियन जो थी वो एक सेंसिबिलिटी थी, अपने इमोशनल हो जाती थी, इमोशन का यूज़ करती थी। तो ठीक वही सिचुएशन यहाँ पे है। प्राइड उन्होंने यूज़ किया है, जो नॉवेल का प्रोटोगोनिस्ट है, हीरो है, मेन कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर है डर्सी। वो उसके अंदर स्टार्टिंग में नॉवेल के कुछ एक ईगो, एक प्राइड पाया जाता था, तो उससे ये प्राइड रिलेटेड है। और प्रेजुडिस जो है वो नॉवेल की जो मेन फीमेल कैरेक्टर है एलिज़ाबेथ, हीरोइन जो है, वो प्रेजुडिस उससे रिलेटेड है। जैसा कि प्रेजुडिस की जो मीनिंग होती है फ्रेंड्स, प्रेजुडिस उसको कहते हैं कि आप किसी के बारे में प्रॉपरली कुछ ठीक तरह से जानते ना हो और उसके बारे में कोई एक विचार बना लें, कोई एक भेदभाव बना लें, अपनी कोई एक विचार क्रिएट कर लें, कोई थॉट क्रिएट कर लें उसके बारे में, उसको प्रेजुडिस कहा जाता है, अच्छी तरह उसके बारे में ना जानते हुए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके कुछ जो मेन कैरेक्टर हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि आगे तो बहुत सारे कैरेक्टर जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन जो मेन कैरेक्टर हैं उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, स्टोरी है ये एक फैमिली की जिसका नाम है बेनेट फैमिली, जो लॉन्गबॉर्न में रहती थी। और इस फैमिली में मिस्टर और मिसेस बेनेट, मिस्टर बेनेट जो हैं वो एक बहुत ही रिज़र्व टाइप के आदमी हैं, कम बोलने वाले लेकिन सही बोलने वाले। और मिसेस बेनेट जो हैं वो बिल्कुल अपने पति के बिल्कुल अपोजिट, बहुत ज़्यादा बोलने वाली, और कोई भी बात वो अपने तक नहीं रख पाती थी। और उनकी 5 लड़कियां हैं जो कि जवान हैं, शादी करने लायक हैं। अब ऐसा लगता है जैसे कि मिसेस बेनेट के जीवन का सिर्फ़ एक मकसद है कि अपनी लड़कियों का अमीर घर में कहीं अच्छी जगह शादी करना। सिर्फ वो लड़कियों की शादी के लिए परेशान रहती हैं पूरे नॉवेल में। और अब परिवार में 5 लड़कियां हैं। पहली लड़की जैन बेनेट, जो कि बहुत ही सेंसिबल, इंटेलिजेंट है। और दूसरे नंबर पे एलिज़ाबेथ बेनेट, जो मेन कैरेक्टर है, वो बिल्कुल अपने पिता की तरह रिज़र्व रहने वाली, कम बोलने वाली, बहुत ही सेंसिबल लड़की है। दूसरी और तीसरी जो उनकी लड़की है मैरी बेनेट और किटी बेनेट, इनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है नॉवेल में, लेकिन जो उनकी सबसे छोटी लड़की लीडिया बेनेट जो है, वो परिवार की, ख़ास करके अपनी जो उनकी मदर हैं, मम्मी की, वो सबसे दुलारी लड़की, बहुत ही लाड प्यार में बिगड़ी हुई लड़की। और वो अपने उनके दुलार का, वो लाड प्यार का, वो बाद में असर भी दिखाती है कि उसका असर क्या होता है, आगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा नॉवल का प्रोटोगोनिस्ट फिट्ज़विलियम डार्सी, जो कि एक बहुत ही अमीर घराने का लड़का है, बहुत ही सेंसिबल, इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा। और उसकी एक आदत ये थी कि वो बहुत जल्दी लोगों में मिक्सअप नहीं होता था, इसलिए लोग उसको घमंडी समझते थे, लेकिन एक्चुअल में वो एक बहुत अच्छा इंसान था, घमंडी नहीं था, बाद में वो पता चलता है। मेन कैरेक्टर है मिस्टर बिंगले का। मिस्टर बिंगले और उनकी 2 सिस्टर, इसमें एक सिस्टर की शादी हुई है, एक की नहीं हुई है। मिस्टर बिंगले की भी शादी नहीं हुई है। तो ये कुछ मेन कैरेक्टर थे। इसके अलावा आगे बहुत सारे कैरेक्टर जुड़ते जाएंगे। तो अब हम इसके मेन स्टोरी पे आते हैं, मेन थीम पे इस नॉवल की। कहानी शुरू होती है बेनेट फैमिली से। अब ये एक मिडिल क्लास फैमिली है जो लॉन्गबॉर्न नाम के एक प्लेस पे रहती है। और
कि जो मिसेस बेनेट हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो बहुत ही चिंतित रहती हैं। उनका सिर्फ़ एक मकसद है कि किसी तरह उनकी लड़कियों की अच्छे घर में, अमीर घरों में शादी हो जाए। इसी बीच उनको पता चलता है कि वहीं लॉन्गबॉर्न के पास में, ये एक विलेज टाइप का प्लेस था, वहीं पास में एक जगह है नीदरफील्ड पार्क। वहाँ पर एक बिल्कुल नई फैमिली जो है वो रहने के लिए आती है, जिसमें मिस्टर बिंगले वो थे और उनकी 2 बहनें, जिसमें एक की शादी हुई है, एक की नहीं है, वो रहने के लिए आते हैं। जब ये बात मिसेस बेनेट को पता चलती है तो वो बहुत ही एक्साइटेड होती हैं, जब उनको पता चलता है कि वो मिस्टर बिंगले जो हैं वो बहुत धनी, बहुत अमीर आदमी हैं और अभी वो कुंवारे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। तो ये बहुत एक्साइटेड होती हैं कि कितना अच्छा होता है कि अगर एक लड़की की शादी जो है वो उनके साथ हो जाती। इसी बीच नीदरफील्ड पार्क में मिस्टर बिंगले जो हैं वो एक पार्टी देते हैं और उस पार्टी में बेनेट फैमिली भी इनवाइटेड है। तो पार्टी चल रही थी, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच डांस शुरू होता है और मिस्टर बिंगले जो हैं वो जैन के साथ डांस करते हैं, यानी जैन भी उनके साथ जो है वो एक कंफर्टेबल फील कर रही थी। तो दोनों जो हैं वो डांस कर रहे होते हैं, सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन डार्सी जो था वो, जैसा कि हमने बताया कि वो थोड़ा रिज़र्व रहता था, कम बोलता था, वो अलग बैठा हुआ, वो पार्टी से बिल्कुल अलग था। तो बिंगले जो हैं वो, जैसा कि बिंगले जो हैं वो डार्सी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अब जैसा कि डार्सी जो है वो बिंगले के यहाँ आया था घूमने के लिए, तो वहीं पे वो काफ़ी दिन रुक गया। तो बिंगले जो हैं वो डार्सी के पास जाते हैं कि तुम यहाँ क्यों अकेले बैठे हुए, तुम भी चलो पार्टी एंजॉय करो, डांस करो। ऐसा करते हैं, तुम भी चलो, जो है वो जैन की बहन है एलिजाबेथ के साथ तुम डांस करो। लेकिन डार्सी कहता है कि एलिजाबेथ इज़ नॉट एनफ ब्यूटीफुल दैट आई डांस विथ हर, कि वो इतनी सुंदर नहीं है कि मैं उनके साथ, मैं वो मतलब कि एक जैसा कि थोड़ा सा ईगो होता है ना कि मैं और उनके साथ डांस करूँगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये बात जो है वो एलिजाबेथ जो है वो सुन रही होती है। तो एलिजाबेथ को वहीं से लगता है कि ये आदमी जो है वो बहुत ही घमंडी है और वो खुद उसके साथ कभी डांस नहीं करेगी। ये बात उसको मतलब हर्ट करती है, जब वो ऐसा वो खुद सुन लेती है वो डार्सी की बात को। बिंगले की जो दोनों बहनें हैं, जिसमें एक की शादी हुई है, एक की नहीं हुई है, वो जैन को देखती हैं और जैन उनको अच्छी लगती है। वो भी जैन को पसंद करती हैं और उनको लगता है कि ये लड़की जो है उनके भैया के लिए ये बहुत अच्छी लड़की है, इससे उनके भाई बिंगले की शादी होनी चाहिए। वो भी उसको पसंद कर लेती हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है वो जैन, बेनेट और बिंगले का कुछ मामला बनता हुआ दिखता है। पार्टी ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक जो प्रेजुडिस था वो क्रिएट हो चुका था एलिजाबेथ के माइंड में कि डार्सी जो है वो एक बहुत ही घमंडी आदमी है। बिंगले की दोनों बहनों को जैन इतना पसंद आ जाती है कि वो एक दिन जैन को डिनर पे बुलाती हैं। अब जब मिसेस बेनेट, मैं आपको बता चुका हूँ कि मिसेस बेनेट को जब ये पता चलता है कि डिनर पे बुलाया, तो अब वो बहुत ही एक्साइटेड हैं कि अब जो है हो सकता है कि बात थोड़ा आगे बढ़ जाए और जैन का मामला जो है वो फिट हो जाए। तो अब जैन डिनर पे जा रही होती है, लेकिन अब वो अकेले कैसे जाती, वो अपने साथ एलिजाबेथ को भी कहती है कि तू भी मेरे साथ चल। तो एलिजाबेथ भी उनके साथ डिनर पे जाती है जो इनवाइट किया था। तो लेकिन जाते हुए रास्ते में बारिश होती है, बारिश में दोनों भीग जाती हैं और जैन जब वहाँ पहुँचती है तो वो, उसको बुखार हो जाता है, बीमार पड़ जाती है। तो अब उस दिन वो वापस आ नहीं पाती। एलिजाबेथ जो है वो अपनी मदर को मतलब बताती है कि कोई उसे गाड़ी भेज दें जिससे कि वो चली आए, लेकिन जो है वो मिसेस बेनेट जो है कि कोई बात नहीं है, तुम रुक जाओ, ठीक हो जाना तब आना। मतलब आप समझ रहे हैं कि क्यों वो मतलब वहाँ पे रोकना चाहती थी। तो फिर वो दोनों वहाँ पे 1 हफ्ते रुक जाते हैं। तो अब धीरे धीरे जैन और बिंगले में कुछ नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, लेकिन एक तरफ डार्सी और एलिजाबेथ, ये दोनों बिल्कुल प्राइड और प्रेजुडिस, वो एक तरफ अपने प्राइड को लेके पड़ा हुआ है और एक तरफ ये अपने प्रेजुडिस को लेके पड़ा हुआ था। लेकिन रहते रहते धीरे धीरे डार्सी को ये एहसास हो रहा था कि जैसा वो सोच रहा था वैसी एलिजाबेथ है नहीं, थोड़ा ये भी थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन वो इस बात को कह नहीं पा रहा था क्योंकि वो प्राइड बीच में आ जाता था कि मैं इतना अमीर आदमी और कहाँ ये।
तो लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे उसकी थिंकिंग चेंज हो रही थी एलिजाबेथ के बारे में, और वो थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन जब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था तो बिंगले की जो दोनों बहनें थीं, जैसा मैंने बताया कि एक की शादी हुई है, एक की नहीं हुई है, तो जिसकी शादी नहीं हुई है उसको ये बात नहीं अच्छी लगती थी। वो एलिजाबेथ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। क्यों नहीं पसंद करती थी? क्योंकि वो जो हैं अपने भाई के दोस्त यानी बिंगले के दोस्त डर्सी को पसंद करती थी, डर्सी के साथ शादी करना चाहती थी। अब जब डर्सी उधर अट्रैक्ट हो रहा था तो ये बात इनको नहीं अच्छी लग रही थी। एक हफ्ते के बाद दोनों बहनें वहाँ से वापस आ जाती हैं। अब कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस एक तरह से बेनेट फैमिली के वारिस हैं। अब जैसे बेनेट फैमिली में कोई लड़का नहीं है, पांचों लड़कियां हैं, तो जायदाद जो है वो लड़कियों को नहीं जाएगी। तो ये इनके बेटे नहीं थे मिस्टर बेनेट के, लेकिन ये वारिस थे क्योंकि वो यहाँ पे आए थे मिस्टर बेनेट की किसी एक लड़की से शादी करने के लिए। और वो प्रपोज़ भी किसको करते हैं? एलिज़ाबेथ को। एलिज़ाबेथ को वो, लेकिन एलिज़ाबेथ उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो कहती कि वो उनके साथ शादी नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं कर सकती। एलिज़ाबेथ ना डार्सी को पसंद करती है ना कॉलिंस को पसंद करती है। तो कॉलिंस बहुत निराश होते हैं और वो कहते हैं कि लेडी कैथरीन, जो कि कहानी का एक कैरेक्टर है, आगे आपको बताएंगे उनके बारे में। तो वो कहता है कि लेडी कैथरीन ने मुझे एक जगह का डीन बना दिया है और मैं तुमको समझा रहा हूँ। एलिजाबेथ से कहता है मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुम शादी कर लोगे तुम बहुत खुश रहोगे मेरे साथ। लेकिन वो बिल्कुल प्लेनली उसको मना कर देती कि वो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती और दोबारा शादी का नाम मुझसे मत लेना। कॉलिंस बहुत निराश होता है, निराश होकर वो वहाँ से चला जाता है। अब स्टोरी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि एक तरह से कहानी का विलन है, जॉर्ज विकहम। विकहम जो है वो मिलिट्री में एक सर्विस करता है, मिलिट्री में है। और वो स्टार्टिंग में जब उसको दिखाया जाता है तो वो एक बहुत ही जेंटलमैन टाइप का आदमी है, लेकिन आगे जब कहानी आगे बढ़ती है तब वो अपना रंग दिखाना शुरू करता है। वो एलिज़ाबेथ से मिलता है और एलिज़ाबेथ को वो डर्सी के बारे में भड़काता है कि डर्सी जो है वो बहुत ही ऐसा आदमी है, उसने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया। और वो ऐसा क्यों, मतलब डर्सी के बारे में उसको भड़का रहा था, ये आगे आपको बताएंगे कि उसका कारण क्या था। तो अब एलिज़ाबेथ जो है वो विकहम से बहुत खुश होती है कि ये बहुत अच्छा आदमी है, इसने जो है मुझे डर्सी की जो है वो असलियत बताई, उसकी हकीकत बताई। तो आखिर में एलिज़ाबेथ अट्रैक्ट भी होती हैं तो वो कहानी के विलन की तरफ यानी विकहम की तरफ वो अट्रैक्ट होती हैं। टाइम पास हो रहा होता है। कुछ दिनों के बाद कॉलिंस एक बार फिर बेनेट फैमिली में आता है और वो शादी करने की कोशिश करता है, फिर एक बार मनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो असफल रह जाता है। तो अब यहाँ पे एलिज़ाबेथ की एक फ्रेंड होती है। अब जब एलिज़ाबेथ नहीं मान रही होती है तो कॉलिंस जो है वो एलिज़ाबेथ की फ्रेंड से शादी कर लेता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि वो शादी के लिए इतना उतावला क्यों था कि किसी के साथ भी शादी कर ले जो है, और वो एलिज़ाबेथ की फ्रेंड के साथ शादी करता है और उसको लेकर चला जाता है। वो ऐसा इसलिए था कि लेडी कैथरीन ने जो उसको डीन बनाया था, तो लेडी कैथरीन उसको उसके ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि तुम शादी करो, कहीं भी करो, किसी के साथ भी करो। तो इसलिए वो शादी करके एलिज़ाबेथ की एक फ्रेंड के साथ शादी करके चला जाता है। तो अब ये स्टोरी इधर चल रही होती है, उधर जो जैन और बिंगले का मामला चल रहा था। तो अचानक एक दिन जैन को एक लेटर मिलता है और वो लेटर पढ़ के वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब वो लेटर को पढ़ती है। लेटर था बिंगले की जो छोटी वाली सिस्टर थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। उसने लेटर लिखा था कि हम लोग जो हैं लंदन जा रहे हैं और हमको ढूंढने की कोशिश ना करना, हम दोबारा वापस नहीं आएंगे, और हमारा भाई जो है वो डर्सी तुम्हारे साथ नहीं, डर्सी की बहन के साथ शादी करेगा। अब यहाँ पे डर्सी की भी एक बहन थी, तो अब वो जो बिंगले की छोटी सिस्टर थी उसने ये प्लान बनाया कि अपने भाई की शादी जो है वो डर्सी की बहन के साथ करवा दें और डर्सी के साथ वो खुद शादी कर ले। तो ये जब लेटर मिलता है तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है, पूरी फैमिली में एक तरह से सन्नाटा छा जाता है। यहाँ पे
एलिजाबेथ जब इस बात को सुनती है तो वो बहुत ही, एक तो पहले से वो भड़की हुई थी डर्सी पे। अब उसको जब पता चला कि वो बिंगले की उसकी शादी जो है वो उनकी बहन के साथ होगी, तो वो और ज़्यादा भड़क जाती है। उसको ये लगता है कि ये सब किया धरा जो है वो डर्सी का है। डर्सी ने बिकम के साथ भी ऐसा किया और उसकी बहन का भी रिश्ता तोड़वाया। अब उसका प्रेजुडिस जो है वो बढ़ता चला जाता है। स्टोरी आगे बढ़ती है। ये जो कॉलिंस था जो एलिजाबेथ की फ्रेंड के साथ शादी करके गया था, वो लेडी कैथरीन के पास रहता था। एलिजाबेथ की जो फ्रेंड थी वो भी वहीं पे रहती थी। तो एक दिन एलिजाबेथ जो है वो अपने फ्रेंड के पास घूमने जाती है, यानी जहाँ पे लेडी कैथरीन के पास, जहाँ वो उसकी फ्रेंड रहती थी। और ये जो लेडी कैथरीन थी ये भी डर्सी की आंटी लगती थी। तो अब वो भी, डर्सी भी वहाँ आया जाया करता था। तो अब एक बार फिर लेडी कैथरीन के थ्रू एलिजाबेथ और डर्सी की मुलाकात होती है। लेडी कैथरीन एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती हैं, उस पार्टी में एलिजाबेथ और डर्सी मिलते हैं। तो अब जैसा कि डर्सी का विचार जो है वो एलिजाबेथ के बारे में बदल चुका था, तो डर्सी जो है वो डायरेक्टली वो एलिजाबेथ को प्रपोज़ करता है। लेकिन एलिजाबेथ साफ मना कर देती है कि तुम दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, बात करने की कोशिश मत करना। तुम एक घमंडी आदमी हो, तुमने विकम की नौकरी ले ली, मेरी बहन का रिश्ता तोड़वा दिया। ये सब बात सुनकर डर्सी को बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो कहता कुछ नहीं है। पार्टी ख़त्म होती है, वो एक लेटर देता है एलिजाबेथ को और वो लेटर दे के चला जाता है। और उस लेटर में उसने लिखा था कि मैंने तुम्हारी बहन का रिश्ता नहीं तोड़वाया और उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। और जहाँ तक रही विकम की बात, तो विकम को तुम नहीं जानती, विकम को मैं जानता हूँ। वो एक अच्छा आदमी नहीं है, उसकी नौकरी मैंने ली, लेकिन उसने मेरे साथ काम ऐसा किया था कि मैंने उसकी नौकरी छीन ली, अपने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि उसने मेरी एक 15 साल की बहन को भगाने की कोशिश की। वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। इस लेटर को जब एलिजाबेथ पढ़ती हैं तो थोड़ा थोड़ा उसका जो है वो विचार चेंज होता है, वो थोड़ा सोचने पे मजबूर होती है और डर्सी के लिए थोड़ा सा उसका विचार बदलता है। यहाँ पे डर्सी वापस लंदन चला जाता है और एलिजाबेथ अपने घर वापस आ जाती है और यहाँ आकर वो जैन को सारी बात बताती है कि विकम ने कैसे उनको धोखा दिया, कैसे उनको बेवकूफ़ बनाया और उसमें असलियत क्या थी, डार्सी ने कुछ नहीं किया था। तो ये सारी बात उनको बताती है। इसी बीच मिस्टर और मिसेस गार्डनर, जो कि इनके अंकल हैं एलिजाबेथ के और जैन के, वो यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ कुछ दिन रहने के बाद वो अपने साथ एलिजाबेथ को कहीं घुमाने के लिए ले जाते हैं। और वो घुमाने के लिए ले जाते हैं तो वो एक जगह पे जिसका नाम है पेम्बरले हाउस, तो वहाँ पे वो घूमने के लिए गए होते हैं। और यहीं पे डर्सी भी घूमने आया हुआ होता है पेम्बरले हाउस में। और जब उसको पता चलता है कि यहाँ पे एलिजाबेथ आई हुई है, तो अब जैसा कि उसका विचार एलिजाबेथ के बारे में बदल चुका था, तो वो एलिजाबेथ से मिलने आता है और उससे मिलता है। और एलिजाबेथ का भी विचार कुछ उसके बारे में बदल चुका होता है, तो डर्सी जो है उसकी बहुत सेवा सत्कार में लगा रहता है। तो दोनों यहाँ पे रहते हैं। इसी बीच उनको एक बहुत ही बुरी खबर मिलती है घर से कि जो उनकी छोटी बहन है लीडिया, जिसको मैंने बताया था कि बहुत लाड प्यार में बिगड़ी हुई थी, वो पता चलता है कि वो कहानी के विलन के साथ कहीं चली जाती है, यानी कि वो उसके साथ भाग जाती है। ये बात जब पता चलती है एलिजाबेथ को, तो उसे बहुत ही अपनी इंसल्ट फील होती है वहाँ पे इतने लोगों के बीच में। डर्सी के सामने उसको इंसल्ट फील होती है और बहुत ही शर्मिंदा होती है कि उसकी वहाँ पे बेइज्जती हुई। तो वो तुरंत अपने घर वापस आ जाती है। अब डर्सी जो है वहीं पे रहता है, तो डर्सी बिना किसी से बताए वो विकम को ढूंढना शुरू करता है, विकम की तलाश शुरू करता है। मिस्टर गार्डनर भी उसकी तलाश शुरू करते हैं और एलिजाबेथ यहाँ चली आती है। बाद में उनको मिस्टर और मिसेस गार्डनर से पता चलता है एलिजाबेथ के फैमिली को कि लीडिया जो है वो मिल गई है, विकम भी मिल गया है। लेकिन विकम जो है वो लीडिया से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है कि कुछ अपनी शर्तें रख रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा उसका कर्ज़ है, वो कर्ज़ पहले उसका चुकाया जाए और उसे कुछ पैसे दिए जाएं। जब इसको पता चलता है कि वो विकम की सारी मांग जो थी वो पूरी कर दी गई है, उसका कर्ज़ भी अदा कर दिया गया है। और जब
लेकिन एलिज़ाबेथ को ये पता है कि ये सारा सब कुछ जो किया है, उसको ढूंढना और ये सब उसका पैसे देना, ये सब मिस्टर गार्डनर ने किया है। लेकिन जब विकहम और लीडिया घर वापस आ जाते हैं, बेनेट फैमिली में आ जाते हैं, तब उनको एलिज़ाबेथ को ये बात पता चलती है कि ये सब कुछ विकहम को ढूंढना और वो पैसे देना, वो उसका कर्ज अदा करना, ये सब डार्सी ने किया है। अब जब उसको ये पता चलता है तो उसका विचार बिल्कुल बदल जाता है डार्सी के बारे में। और अब जो है नॉवेल के लास्ट में जैन और बिंगले की शादी हो जाती है, डार्सी और एलिज़ाबेथ की शादी हो जाती है, और दूसरी तरफ विकहम और लीडिया ये पहले ही पकड़े जा चुके हैं, तो विकहम और लीडिया की भी शादी हो जाती है। मिसेस बेनेट बहुत खुश थीं, उनका सबसे बड़ा अरमान ये पूरा हो रहा था कि एक साथ उनकी 3 लड़कियों की शादी हो गई और उनकी एक बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई। तो इस तरह ये प्राइड एंड प्रेजुडिस था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल।